رب زدني علما رب زدني علما भिखारी बनकर जहेज मांगे बदल के तेवर जहेज मांगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें बुज़ुर्ग बड़ाई किब्रियाई उस रब्ब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, बर ख़ता से ला रैब है। दर्द व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज और मेराज व बुर्राक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम उस पर के जिसके संग पारों ने गवाही दी, सलाम उस पर के जिसके चांद तारों ने गवाही दी, दरूद उस पर के जिसकी जिंदगी रहमत ही रहमत, दरूद उस पर के जिसका तस्करा आईने इबादत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। बुजुर्गों और अजीज नौजवान साथियों और पस से पर्दा सुनने वाली इस उम्मत की गयूर ख़वातीन, अल्लाह का बेपनाह फजल करम एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुसलमान घराने में पैदा फरमाया। अल्लाह का एहसान करम फजल है कि अल्लाह ताला ने रब की रुबूबियत, रसूल की रिसालत और फिक्र आखिरत के लिए एक किताब कलामुल्लाह हमें इनायत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने बेमांगे के मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल इनायत फरमाया। ऐज़ान मोहतरम और इस उम्मत की गयूर ख़वातीन, जिस तरह आप तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए से, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से ऐलान करवाया गया और बात बताई गई कि आज जो उन्वान हम आपके सामने लेकर आए हैं वो बड़ा ही कर्बनाक उन्वान है, जिसको उम्मत मोहम्मदिया बड़े मीठे अंदाज में लेकर कौम को तबाही के दहाने में ढकल रही है। आज शदीद ज़रूरत है हमारी कि हम इस उन्वान को
परखें, इस उन्वान पर गौर व खौस करें, माशरे और हालात का जायजा लें। क्या हालात हमारी कौम की थी और क्या बना दी गई, किन हालात में इस कौम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर गए थे और किन हालात से दो चार आज ये कौम हो रही है। मैं और आप दोनों जिम्मेदार हैं इस खराबी के, इस तबाही के। चुनाचे उन्वान मुंतखब किया गया कि जहेज एक खतरनाक तबाही, वाकई खतरनाक तबाही। आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक और उसके फजल और करम से आज हम आपके सामने उन वाकयात और उन बातों को रखेंगे जो आपके मेरे शहर में चल रहे हैं, किन बुनियाद पर चल रहे हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर चल रहे हैं। मेरी और आपकी जहन शायद उस तरफ ना जाए, मेरी और आपकी सोच शायद उस तरफ ना जाए, इसलिए कि मैं और आप आज इस दुनिया के इतने चहीते बन चुके हैं और अपने दुनिया को इस दिलों के अंदर इतना बसा चुके हैं कि आदमी को खौफ लग रहा है कि कहीं कुछ काम कर बैठूं या कहीं मैं कुछ अमल कर बैठूं या कहीं मैं कोई इस्लामी कामों में आ जाऊं, कहीं मैं किसी की कोई बुरे काम को रोकने की कोशिश करूं तो कहीं मेरे दो निवालों पर फर्क ना पड़ जाए, कहीं मेरी हंसती खेलती जिंदगी परेशान ना हो जाए। तभी तो मुआशरा तबाही के दहने तक आ गया, शराब को नाम बदल बदल कर पिया जाने लग गया और मैं और आप हैं कि तमाशबीन बने बैठे हैं। कहा जाता है कि नहीं भाई हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ुबिल्लाह। याद रखना अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसी हुकूमतें कई आएंगी और चले जाएंगी। इस्लाम की फितरत 1400 बरस पहले जो थी, क़यामत की सुबह तक वही फितरत पर कायम है इस्लाम, उसकी फितरत कभी बदलने वाली नहीं है, याद रखना इस बात को। और हम तावीलें निकाल निकाल कर मुआशरे को तबाही के दहने तक ला दिया गया। अब से पहले की बात थी, मैं बात वहां से शुरू करूं तो बेहतर रहेगा। क्या जहेज का लेना इस्लाम में जायज है? क्या जोड़े की रकम का लेना इस्लाम में जायज है? बहुत सारे मुसलमानों के जहन में सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज दिया था। ये एक दकियानुसी और बेहुदा बात है जो हम सुनते सुनते लेते चले गए और खानदानों से खानदान, नस्ल दर नस्ल यही बात के तहत दबते चले गए। आओ आज बात इसी से मैं शुरू करूं इंशाअल्लाह, पता चले कि आज मैं और आप कितने बड़े मुजरिम हैं और मैं और आप कितने बड़े जो है ना खतरनाक एक जुर्म को पनाह दे रहे हैं जिसकी बुनियाद पर जिना के अड्डे आम हो गए शहर में। जो कहते हैं ये बात कान खोल के सुन लेना अज़ीज़ान मोहतरम, मेरी माओ बहनों, मैं बिलखुसूस ज्यादातर औरतों से आज की तकरीर में मुखातिब रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं कहूंगा आपसे कि आप मेरी बात की तरफ तवज्जो दें और कान लगाकर सुने और सुनकर अपने गलत अमल पर पर्दा डालने की कोशिश ना करें बल्कि गलत अमल को छोड़ने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। जब गलत अमल खत्म होगा तो अच्छाई कायम होगी और अच्छाई कायम होगी तो अमन और शांति का पैगाम फैलेगा। जब तक बुराई रहेगी, बुराई के जरिए से हम अच्छी बातों को फैला के काबिल नहीं बन सकते। गर्ज कहने का मकसद ये है कि जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये किस्से सुनाते हैं या हम सुनकर अनजान मारते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के लिए जहेज दिया था, ज़रा मैं सवाल करूं आपसे कि आप इस्लाम को कितना जानते हैं भाई? मेरी बहनों, आप इस्लाम को कितना जानती हैं? मैं बचपन से सूरह फातिहा पढ़ता हूँ लेकिन मुझे इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जुमा नहीं मालूम, मुझे नबी की 13 साल ज़िंदगी के वाक़यात नहीं मालूम, मुझे मदीने की ज़िंदगी कितनी थी नबी की नहीं मालूम, कितने ग़ज़वात में नबी ने हिस्सा लिया था नहीं मालूम, नबी के कितने अज़वाज मुतहरात थी नहीं मालूम, नबी के कितने नवासे नवासियाँ थी वो नहीं मालूम। बस मालूम अगर है तो मेरी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक जो बात उतर कर आती है उसे ले लूँगा और माशरे में दंदनाते फैला दूंगा। यह मैंने वतीरा और तरीक़ा बना लिया आज, जिसके बुनियाद पर हजारों लाखों बच्चियां आज घरों में सड़ रही है। गैर मुस्लिम साजिशें, गैर मुस्लिम तंजीमें, इस्लाम दुश्मन अनासिर उन्हीं हमारी बहनों की इस्मतों को तार तार करके आज जश्न मना रहे हैं और मैं हूं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आओ अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बेटी को जहेज दिया था? ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह कब हुआ था? किन हालात में हुआ था? क्या उनकी तारीख कुछ याद है?
अबुल आस मक्के की एक मोतबर शख्सियत जिनसे निकाह हुआ, लेकिन आपने कुछ दिया नहीं। अबुल आस ने अपनी जिंदगी के तेवर संभालने के लिए खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी को संभाला। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु से दो बेटियों के निकाह हुए। एक कुलसुम रजी अल्लाह तआला अन्हा का, एक रुक़ैया रजी अल्लाह तआला अन्हा का। मुझे जरा तारीख लाकर कभी बता देना, मुझसे भूल चूक अगर होती है तो आप तहकीक करके लाकर बता देना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक़ैया रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ तो हजरत उस्मान के निकाह में महर दिया था, वो जहेज दिया था, ये जोड़े की रकम दिया था। या रुक़ैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल के बाद कुलसुम रजी अल्लाह तआला अन्हा से जब निकाह हुआ हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी से जहेज का मुतालबा किया था और अल्लाह के नबी ने कबूल किया था। और क्या अल्लाह के नबी ने अपनी उस बेटी के लिए जहेज का इंतजाम किया था? मुझे लाकर बता दो, इंशाअल्लाह ताला। आप जिंदगी में कभी लाकर नहीं बता सकेंगे। सारा वक्त आपकी उम्र का गुजार दीजिए इस तहकीक के अंदर, लेकिन आप एक जुमला लाकर नहीं बता सकते कि हाँ। अब आओ, जिस बेटी का तस्करा करते हैं लोग कि फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया था और हजरत अली ने मांगा था, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक याज़ बिल्लाह। ये जो रिवायत है, ये जो बात है, किसी सुन्नी की नहीं हो सकती अजीज़ान मोहतरम। ये राफ़ज़ियों का प्रोपेगेंडा है, ये राफ़ज़ियों की देन है जिन्होंने मुस्लिम माशरे को तबाह करने के लिए एक नया शोशा मुसलमानों के दरमियान में छोड़ दिया और मुसलमानों के दरमियान में फैला दिया कि फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया था। आओ उस वाक़े को एक मोतेबर किताब के हवाले से मैं रखूं इंशाअल्लाह। सही बुखारी पढ़ना किताबुन निकाह के अंदर वाक़या आपको खुलकर सामने आ जाएगा। और जो अल्फाज आपने अब तक अपनी जबान से निकाले हों वो अल्फाज आपको वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। जिस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह तय हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलवाया और कहा, ऐ अली तुम्हारे पास महर में देने के लिए क्या है? अल्लाहु अकबर। सबसे पहला सवाल तो होने वाले नौशा दुल्हा से अल्लाह के नबी ने किया और कहा तुम्हारे पास महर में देने के लिए क्या है? अल्लाहु अकबर। जो लोग कहते हैं कि जो है ना अल्लाह के नबी ने अपने बेटी को जहेज दिया था, यह झूठी और खतरनाक बात है, अल्लाह के नबी पर बहुतान बांधने वाली बात है। आओ इसी वाक़े को और आगे बढ़ाऊं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो ज़िरा मेरे पास मौजूद है, जो घोड़े पर बैठकर मैं सफ़र करता हूँ, वह ज़िरा मेरे पास मौजूद है। मैं उसे बाज़ार में बेच कर आता हूँ, उससे जो रकम आएगी महर के लिए रकम निकालूंगा और अपनी ज़िंदगी गुजारने का कुछ सामान भी उसके ज़रिए से ला लूँगा। अल्लाहु अकबर। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथ में ज़िरा को पकड़े हुए हैं, बाज़ार का रुख कर रहे हैं, बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, भाई अली किधर का रुख है और हाथ में ज़िरा पकड़ कर जा रहे हो, मामला क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या बोल रहा हूँ भाई की बेटी से निकाह तय हुआ है और महर में देने के लिए कुछ नहीं है। यह ज़िरा बाज़ार में बेच कर आ रहा हूँ और ये बाज़ार में बेच कर ज़िरा जो भी रकम आएगी उसमें महर भी दूंगा, अपनी ज़िंदगी के गुजारने के गुजारना सामान को खरीदने वाला हूँ। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अली इसको बाजार में बेचने से बेहतर है कि अपने भाई को बेच डालो, क्या मुझे से सौदा कर लोगे? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला के सवाल पर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हाँ वह बाजार में बेचना क्या है, आपको बेचना क्या है, इसकी इतनी कीमत है, दो और खरीद लो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ दिरहम में उसको खरीद लिया और हजरत अली के हाथ में दिरहम रख दी और ज़िरा को अपने हाथ में ले लिया और पलट कर जाने लगे
दो चार कदम आगे बढ़ते हैं, हजरत अली को आवाज़ दी, कहा भाई अली ज़रा रुक जाओ। अली रजी अल्लाह ताला ना रुके और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और कहा क्या एक भाई अपने भाई को तोहफा दे सकता है या नहीं? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बेशक तोहफा दे सकता है अली उस्मान। तो अली उस्मान रजी अल्लाह ताला ने कहा भाई अली ये ज़रा मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ, इसे कबूल कर लिया जाए। अल्लाहु अकबर। कहां से अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को जहेज दिया? ये तावीलें निकाल कर आज कौम के नौजवानों को अपाहिज बना दिया गया। ये तावीलें निकाल कर आज कौम के बहादुर नौजवानों को नामर्द बना दिया गया। आज ये तावीलें निकाल कर हमारे कौम के जियाले नौजवानों को जोरू का गुलाम बना दिया गया। महर लेने के साथ ही मर्दानगी खत्म हो जाती है उसके पास, वो बीवी के हुक्म पर चलना शुरू कर देता है। अलमारी जोर से खोली, पट जरा हिल गया, आवाज जोर से आई, बीवी ने पीछे से आवाज दे करके कहा जरा आहिस्ता खोलो, हमारी अम्मा ने दी है। गाड़ी पर जाने लगे, स्पीड ब्रेकर पे से गाड़ी उचक गई, पीछे बीवी बैठी रही, बीवी को धक्का लग गया, कमर में कोनी मार के कहती है कि आहिस्ता चलाओ, बाबा दिए सो है। ये हालात सुनते सुनते मर्द आदमी जनाना बन जाता है और आज सारी की सारी कौम को हम लोग जनखा बना दिया, जैसा नज़्म में हमने अभी अभी सुन करके आए। बचना है अजीज़ान मोहतरम, बचाना है अजीज़ान मोहतरम, यह खतरनाक फितने को ख़त्म करने का अज़्म लेना है अजीज़ान मोहतरम। सुनकर अगर चले जाएंगे तो ऐसे हजार तकरीर भी कोई काम नहीं आने वाली है। एजिटेशन करना पड़ेगा, मुखालिफत में जमा होना पड़ेगा, नारेबाजी करना पड़ेगा, इलाके इलाके मोहल्ले मोहल्ले फिरना पड़ेगा, खानदानों खानदानों सोसाइटियों तक बात को पहुंचाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर दूसरा जनरेशन जो हमारा आएगा वह बगैर जहेज के शादी के लिए काबिल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जरूरत है ज़िदान मोहतरम। अब जिस खुतबे के लिए मैंने जिस आयत का इंतखाब किया है, मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि खुतबे मसनूना के बाद जो आयतें खुतबे निकाह में पढ़ी जाती हैं उन्हीं आयतों का इंतखाब करूं और उन्हीं आयतों को आपके सामने रखूं, लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल को खोला, जहन को खोला और मैं सोचने लगा कि नहीं, इस कौम को नबी की मोहब्बत से सरशार कर दिया जाए, इस कौम को नबी की मोहब्बत में गर्क कर दिया जाए, इस कौम के दिलों के अंदर नबी की मोहब्बत पैबस्त बिठा दी जाए ताकि यह कौम हमेशा नबी की मोहब्बत से सरशार होकर बुराई के खात्मे के लिए लड़ने वाली बन जाए इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूं कि आज की इस नशिस्त में हम जरूर जज्बा लेकर के उठेंगे इंशाअल्लाह। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जबरदस्त बात कही। उसी आयत को मैंने आज खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने रखने की जुर्रत किया हूं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के क्या प्यारे अल्फाज, जचे तुले न पे अल्फाज जो मुझे और आपको, मेरी और आपकी ईमानी हरारत को बढ़ा देते हैं, मेरे हौसलों को बुलंद कर देते हैं। अल्लाह का ताला फरमा रहा है, कुल कह दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानियत के सामने मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगाम क्या है? इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, क्या तुम लोग सारे के सारे ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे? अगर मैं सवाल करूं आपसे, भाई यहां बैठने वाले सारे अहबाब बताओ, क्या अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे या नहीं करे? तो तमाम के तमाम मर्दों ख़वातीन ये हाथ उठाकर आवाज़ें बुलंद करके कहेंगे कि हाँ अल्लाह हमसे ज़रूर मोहब्बत करे, क्यों ना करे, हम भी अल्लाह से मोहब्बत करें और अल्लाह हमसे मोहब्बत कर ले। अल्लाह यही फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, कह दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से पूछ लीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे? तो लोग कहेंगे कि हाँ। तो लोगों के ऊपर एक सवालिया निशान रखिए, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। तो तुम्हारे लिए लाजिम और मलजूम है कि तीसरे चौथे पांचवें की बात नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बात पर इत्तेफा कर लिया जाए। इत्तेबा के क्या माने आते हैं? ऐसा सुन लिया, ऐसा अमल में लग गया। ऐसा नहीं है कि शादी खाने में सुन लिया, अब घर में जाके बीवी से, माँ से मशवरा करके, बहनों से, खानदान से मशवरा करके सोचूंगा कि जहेज लूंगा या नहीं लूंगा। ये नहीं,
बल्कि फत्तबिऊनी में आता है, अब सुन लिया, अभी अहद कर लिया कि हाँ मेरी शादी नहीं हुई अभी, अब मैं जहेज लेने नहीं लूंगा, मैं बगैर जहेज के शादी करने के काबिल बन जाऊंगा इंशाअल्लाह। जिसके माने हैं फत्तबिऊनी, अल्लाह के नबी की इत्तिबा। उसके बाद अल्लाह कह रहा है जब तुम अल्लाह के नबी की इत्तिबा का अहद कर लो, अल्लाह के नबी की इताअत को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह के नबी की इत्तिबा में जिंदगी गुजारने का तरीका इख्तियार कर लो, युहिब्बुकुम अल्लाह, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। अब अल्लाह मोहब्बत करेगा तो होगा क्या भाई? 2 प्लाट के 4 प्लाट हो जाएंगे, या 2 बिल्डिंगों के 4 बिल्डिंगें हो जाएंगी, या पैसे में बरकत हो जाएगी, या बच्चा अमेरिका जाकर डॉलर भेजेगा? नहीं, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। होगा क्या? यगफिर लकुम, तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी, ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बेहतर मगफिरत करने वाला है। अल्लाह मोहब्बत करता है तो ये होता है। आज हम तो कुछ और ही मोहब्बत का ज़ाविया बनाकर बैठे हैं। इसीलिए मैंने इस आयत को लिया कि आज नबी का दम भरने वाली ये कौम, या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करने वाली ये कौम, 12 रबीउल अव्वल को राश डालकर रोडों पर घूमने वाली ये कौम, पता नहीं कैसे कैसे ढंग हमने नबी को चाहने के निकाल लिए। जहां चाहना था नबी को, वहां नबी की इताअत को हमने दूर कर दिया, इत्तिबा को दूर कर दिया। सबसे पहले अगर चाहना था तो जहेज के मामले में चाहना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी असली जिंदगी की शुरुआत तो शादी के बाद होती है। हर इंसान की असली जिंदगी की शुरुआत उसकी शादी से होती है। आज मैंने और आपने नबी की जिंदगी का मजाक बना दिया, नबी की सुन्नतों का मजाक बना दिया, नबी के बातों का मजाक बना दिया, अल्लाह की भेजी हुई वही का मजाक बना दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह हमसे मोहब्बत करना छोड़ दिया। अब जब अल्लाह हमसे मोहब्बत करना छोड़ दिया तो कोई मुसलमान खातिल बन गया, कोई मुसलमान लैंड ग्राबर बन गया, कोई मुसलमान चोर बन गया, कोई मुसलमान शराबी बन गया, कोई मुसलमान बेनमाजी बन गया। जब अल्लाह मोहब्बत करना छोड़ देता है तो इंसानियत के भटकने के 100% चांसेस है, और ये हो रहा है मेरे और आपके साथ। आज जरूरत है कि अल्लाह के नबी की इत्तिबा में और आप करने लग जाएं और देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे तरीक़ों से कौम को उभारा है, किन किन बातों से उभारा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा वो निकाह सबसे मोतबर है, वो निकाह सबसे अच्छा है, वो वलीमा सबसे बेहतर है जिसमें कम खर्च हो, कम खर्च। अल्लाहु अकबर। आज मैंने और आपने क्या बना लिया? जिसमें ज्यादा पैसे खर्च होते हैं वो मोतेबर, जिसमें 20-25 लाख का खर्चा होता है वो मोतेबर, जिसमें सबसे बड़ा शादी खाना लिया जाए वो मोतेबर, जिसमें नाच गाने वाले लौंडे लौंडियां हों वो मोतेबर, 4-5 किस्म के गाने बाजे हों वो मोतेबर। अल्लाह अकबर। हमने तो नबी की इत्तिबा का मजाक बना दिया। अब जब नबी की इत्तिबा का मजाक बना दिया, वो होने वाला जोड़ा जो मियाँ और बीवी का होना था आशिक और माशिकी में तब्दील हो गया। वो बीवी अपने शौहर को वो मुकाम देने से गुरेज करती है, और वो शौहर अपनी बीवी को मुकाम देने से गुरेज करता है, रुक जाता है। इसलिए कि मिठास और मोहब्बत मैंने और आपने अपने जाती नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पर अन निकाह मिन सुन्नती का नारा बुलंद करके खत्म कर दिया। जहां अन निकाह मिन सुन्नती का नारा बुलंद हुआ वहीं पटाखे भी जल रहे हैं। अन निकाह मिन सुन्नती का नारा बुलंद हुआ वहीं नौजवान बाजे में नाच भी रहे हैं। अन निकाह मिन सुन्नती का नारा बुलंद हुआ 1 लाख रुपए जोड़े की रकम भी तय हो गई। अन निकाह मिन सुन्नती का नारा बुलंद हुआ 3 लाख का शादी खाना बुक हो गया। अन निकाह मिन सुन्नती का नारा बुलंद हुआ 1000 आदमी का खाना बुक जो है ना हो गया। अन निकाह मिन सुन्नती का नारा बुलंद हुआ 50 किस्म का डिश बना दिए गए। अन निकाह मिन सुन्नती का नारा बुलंद हुआ वीडियोग्राफी का आम कर दिया। अन निकाह मिन सुन्नती का नारा बुलंद किया। कैसे कैसे हरकत चाचक के नाम पर, मंजों के नाम पर, जुमागियों के नाम पर मैंने ऐलान किया, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकसद और मनहज को हमने समझा ही नहीं और अन निकाह के माने को नहीं समझा। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा अन निकाह मिन सुन्नती, कहा अपने तरफ बता करके कहा कि ये जो निकाह कर रहे हो ना तुम, वो मेरी सुन्नत है। कहा किसकी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अल्लाह के नबी ने जिसको पसंद फरमाया है उसी सुन्नत का आज मैं मजाक बना रहा हूं। अल्लाह के नबी ने जिसको पसंद किया है
उसी सुन्नत को मैं गैरों के सामने जलील कर रहा हूं। जिस सुन्नत को अल्लाह और उसके रसूल ने पसंद किया है, आज माशरे के गैर मुस्लिमों के सामने मैं उसका तमाशा बना रहा हूं। तो ऐसी कौम कभी तरक्की करने के काबिल नहीं रहेगी। याद रखना जीजान मोहतरम, हम समझते हैं कि बाज़ घरों से शिकायत आती है कि घर की पहली शादी है, ख्वाहिशें करने दो। बाज़ जगह से आता है घर की आखिरी शादी है, अब कब होती नहीं मालूम, अब आखिरी शादी में ख्वाहिशें करने दो। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह, ये राजपूतों का निज़ाम है। याद रखना, किसी शादी में अगर डोरी ले जाती है, जहेज ले जाती है, उसने निकाह के मकसद को पूरा नहीं किया बल्कि राजपूतों के मकसद को पूरा किया। अगर कोई जोड़े की रकम लेता है, उसने निकाह मिन सुन्नती के मकसद को पूरा नहीं किया, राजपूतों के निज़ाम को पूरा किया। किसी में अगर शादी बजाता है, शादी के अंदर गाने बजाने का अहतमाम करता है, नाचने गाने का अहतमाम करता है, उसने निकाह मिन सुन्नती को नहीं समझा बल्कि उसने राजपूतों के जो है ना अमल को आगे बढ़ा दिया। और आज मैं और आप कितने गैरतमंद हैं, कितनी गैरत है मेरे और आपके पास। ऐसी कई शादियों में हमने शिरकत कर ली जिसमें जोड़े की रकम भी ली गई, जिसमें जहेज भी लिया गया, जिसमें कार बंगला गाड़ी ली गई, और मैं समझता रह गया कि हाँ चलो रिश्तेदारी है, हाँ चलो मोहल्ले के बड़े आदमी हैं, हाँ चलो शहर के बड़े आदमी हैं, उनके पास नहीं जाऊंगा तो कल मेरा काम रोक देंगे, मेरा काम होने नहीं देंगे। ये तस्वुर में आपने नबी की सुन्नत को जो है ना भुला दिया। याद रखना, आज मैं खुले अल्फाज में आपसे ये कह रहा हूं कि जो जोड़े की रकम के वलीमे में शिरकत करेगा, उसने सुन्नत का खाना नहीं खाया, हराम खाना खाया उसने। जिसने जहेज लिए हुई शादी में, सांचक वाली शादी में शिरकत की और वहां खाना खाया, उसने हलाल खाना नहीं खाया बल्कि हराम खाना खाया उसने। याद रखना जीजान मोहतरम, जब हराम लुक़्मे हलक से उतरते हैं ना, जब खून बनता है ना जिस्म में, तो अल्लाह ताला सबसे पहले दुआओं को रद्द कर देता है। अब तुम सारी जिंदगी दुआएं मांगो, तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होने वाली है। याद रखना इस बात को। क्यों? कि हमने हराम लुक़्मों को जगह दी। मेरी माओ बहनों, तुम जरा गौर से सुनना मेरी आज की बातों को। इंशाअल्लाह शायद कि हमारे अंदर कुछ गैरत पैदा हो जाए और हम कुछ अच्छे अमल करने के काबिल बन जाए, और ये मज़मूम जो हरकत हमारे खिलाफ हो रही है, इसमें ख़त्म करने के काबिल बन जाए। ज़रा सोचो तो सही, जिस कुरान ने क्या कहा सूरह निसा की आयत नंबर 4 में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहेज लेने की बात नहीं की, जहेज देने की बात की। जहेज देने से पहले, जहेज देने से पहले महर देने की अल्लाह ने बात की। और अल्लाह कह रहा है कि जो मर्द निकाह करने के काबिल हैं, जो मर्द निकाह करने वाले हैं, जिनका निकाह हो रहा है, उसको चाहिए कि अपनी होने वाली बीवी को नगद महर देकर के अपने निकाह में लाए। किसका हुक्म था भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहु ला शरीक लहू का, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा का पैगाम दिल नशी था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर नुज़ूल हुई ये आयत। और फरमाया गया, नबी बता दो जितने निकाह करने वाले लोग हैं, इन लोगों को समझा दो, इन लोगों को, कि जब तुम निकाह करने की आरज़ू रखते हो, निकाह के लिए तुम तैयार होते हो, तो लड़की वाले के बाप पर 1 रुपये का खर्चा मत डालो, लड़की वाले से खाने का मुतालबा मत करो, लड़की वाले से जूते चप्पलों का मुतालबा मत करो, लड़की वालों से कपड़ों का मुतालबा मत करो, लड़की वालों से सोने का मुतालबा मत करो। वो तुम्हारी बहू बनकर आ रही है, वो तुम्हारी शरीके हयात बनकर आ रही है, वो तुम्हारी जिंदगी का एक मिशन बनकर आ रही है। अब तुम पर जिम्मेदारी आयद होती है मर्द कि अपनी बीवी होने वाली के लिए नकद महर तैयार रख। किसकी बात मानेंगे भाई? ना औलिया की बात मानते, ना सालेहीन की बात मानते, ना बुजुर्गाने दीन की बात मानते, ना नबी की बात मानते, ना अल्लाह की बात मानते, किसी की नहीं मानते। मानते उसकी मानते जो नुकसान पहुंचाने वाला है, जो इस्लाम से खारिज कर देने वाला है, जो हमारा अड़ियल दुश्मन है, उसकी बात को मानकर मैं और आप जिंदगी गुजारते हैं। जिसकी बुनियाद पर आज हमने महर का वो तमाशा कर दिया कि आओ जरा एक झलक तुमको बताता चलूं कि आज क्या हो रहा है हमारे साथ। और फिर वो हमारी लड़कियां जिनके मांग के बाल सफ़ेद होने आ रहे हैं, वो लड़कियां आज क्या कर रही हैं, ज़रा शहर का जायज़ा भी तुम्हें दिलवा दो इंशाअल्लाह ताला। आज देख करके जाओ अज़ीज़ाने मोहतरम। अल्लाह ने कहा कि निकाह करना चाहते हो
तो महर को नगद रखो, फिर निकाह की जो है ना तारीख मुकर्रर करो। लेकिन आज मैं क्या करता हूं भाई, उसूल बताया गया, लेके जाओ आज ये उसूल इंशाअल्लाह। जितने माँ बाप यहां बैठे हैं, जितने बड़े भाई यहां बैठे हैं और जितने नौजवान यहां बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसूल बताया है हर चीज का, तरीका बताया है हर चीज का, जिसके ज़िमन में आज यही बातें रखी जाएंगी इंशाअल्लाह, जिसको छोड़कर मैं कभी सुरखरू हो नहीं सकता। याद रखो इस बात को, जिसको छोड़कर मैं अपनी जिंदगी में ठंडक ला नहीं सकता। मेरी बीवी मेरी मुती और फरमाबरदार बन नहीं सकती, मेरी औलाद मेरी चाहने वाली नहीं बन सकती, जब तक कि मैं अल्लाह और उसके रसूल का चाहने वाला ना बन जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिन आयतों का नुज़ूल हुआ, सूरह बकरा में बता दिया गया, सूरत निसा में बता दिया गया, सूरत तलाक़ में बता दिया गया। पढ़ने की ज़रूरत है जीज़ान मोहतरम। BSc पढ़ लिया, MBA पढ़ लिया, B.Ed पढ़ लिया, डबल B.Ed पढ़ लिया, फलाना पढ़ लिया, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, MBA वो फलाना बन गया, वो बन गया, ये बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गया, नहीं मालूम है। लेकिन पढ़ने नहीं आता तो कुरान पढ़ने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता तो कुरान नहीं मालूम, कलमे का मफहूम नहीं मालूम, नबी की सीरत मुबारका नहीं मालूम, तभी तो कौम भटक करके रह गई। आज शदीद ज़रूरत है मेरी और आपकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसूल बताया निकाह करने के। मेरी माओ बहनों, तुम ज़्यादा सुनना मेरी बात को, और इंशाअल्लाह जो नबी की मोहब्बत हमारे सीनों में दबी हुई है, उस मोहब्बत को उजागर करना है, उस मोहब्बत को अमली जामा पहनाना है, उस मोहब्बत को अमली जामा पहनाकर माशरे में उस अमल को दंदनाते हुए जो है ना पेश करना है, जिसके ज़रिए से हमारे घरों में सुकून और अमन, शांति और भलाई का पैगाम पहुँच सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकाह के उसूल फरमाते हैं और बताते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब कोई लड़का निकाह करना चाहता है, कोई लड़की का जवान हो गई है, निकाह करना चाहती है माँ बाप, तो लड़की को जब देखने की बारी आएगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लड़के को अपने साथ में ले जाओ और उसकी होने वाली बीवी को एक नजर उसे बता दो, दोनों एक नजर एक दूसरे को देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जब दोनों की निगाहें आपस में मिलती हैं तो अल्लाह ताला आसमान से रहमत का नुज़ूल कर देता है, जो सारी जिंदगी उनके लिए काम आता है। आज क्या मामला है भाई, अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ काम ये होता है, बच्चा इंग्लैंड में है, बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, बच्चा अमेरिका में है, बच्चा दुबई में है, बच्चा सऊदी अरब में है। अब उसके लिए यहां ढूंढने निकल रहे हैं बच्ची। अब देख रही कौन भाई, देख रहे हैं कौन है भाई, खानदान की कोई भी एक चंडाल चौकड़ी रहती है उसको ले जाते, जो ऐसी ऐसी बातें करने में, इधर उधर देखने में माहिर रहती। इस्लाम नहीं मालूम, सही सच्ची अम्मा आयशा से मोहब्बत नहीं मालूम, लेकिन बातें बड़ी चर्ब की करती है, जरा चालाक रहती है। अब सोचते हैं कि हाँ इसे ले जाया जाए तो सही खुलाई खुल करके सामने आ जाएगी। अब ये चंडाल चौकड़ी निकली और लोगों के घरों के पास गई डाका डालने के लिए। इरादा यही रहता है कि बाहर से पहले जायजा लिया जाता है, दरवाजा कैसा है, दीवारें कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, घर में कार है या नहीं है। ससुरे साहब पहले क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं, साले कितने बाहर है, तमाम का तमाम जायजा पहले से ही शैतानियत ज़हन के अंदर, पहले से ही फिक्र। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, नबी की सुन्नत का मजाक बना दिया तुमने। सोच विचार में तब्दीली लाना बेहद जरूरी है। अब जब लड़की को देखने जाएंगे तो लड़की के हथेलियां देखेंगे, लड़की के पिंजड़ियां देखेंगे, लड़की के तलवे देखेंगे। तलवों के बीच में अगर जरा सी सांद है तो बहुत अच्छी बात है, तलवे अगर जमीन से लगे हुए रहे तो पुट्टे को चाट लेती, इन्हें नहीं करना। ये कहां का उसूल है मेरे भाई, ये कहां का उसूल है, जरा गौर करो। तुम नबी की सुन्नत का मजाक बना रहे हो, तुम तबाही का दरवाजा खोल रहे हो, तुम ये तबाही के दहने पर ला दिया कौम को। आज बनाने की जिम्मेदारी, तख्लीक की जिम्मेदारी किसी और की नहीं थी। अल्लाह ने सूरह 3 में वाज़ेह कर दिया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मर्दों और औरतों, काले और गोरों, मोटे और दुबलों, नकटे और चपटों, गोरे और कालों, लंबे और गिड्डों को पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है बोले अल्लाह ताला। अब तुम किसी लड़की को देखने जा रही हो और जाने वाली कौन है भाई,
कोई हिजड़ा तो नहीं होता, कोई मर्द में भी नहीं होता, जाने वाली भी औरत है, देखने वाली भी औरत है, इल्जाम लगाने वाली भी औरत है। अब लाके थोक ठीकरा लगला दिया जाता, बच्चे को जरा पसंद नहीं आ रही, नौजबिल्ला से मत बोलो आप। मैं इस नौजवानों में से अगर खड़ा करके पूछूं तुम शादी करना चाहते हो, लड़की है तो अभी हाँ कह देगा इंशाअल्लाह, जरूर तैयार होंगे ये लोग। लेकिन हमारी गैरत कहाँ चली गई पता नहीं है। अब लड़की को सारा देख लिया, बाल देख लिए, दांत देख लिए, आंखें देख ली, कान देख लिया, पेशानी देख ली। पेशानी जरा ऊंची रही तो तकदीर वाली है, पेशानी जरा छोटी रही तो कोती की पेशानी है, नहीं करना। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या दहन बनाया है जिदान मोहतरम। इस निकाह का मजाक बना दिया। और फिर होता यह है कि एक करना होता है। इस्लाम में मर्द आदमी को 4 जायज किया है, लेकिन हमारा सिस्टम कुछ और हो गया है। अब उसको पहली मर्तबा जो कर रहे हैं तो एक ही करेंगे ना, एक साथ 4 तो नहीं करते। अब पहली मर्तबा जा रहे हैं, एक ढूंढने जा रहे हैं, 50 घरों में देख रहे हैं, 50 बच्चियों को देखे। अब अगर देखना क्या चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। 50 बच्चियों को क्या देखना चाह रहे हैं आखिर। मेरी मां ऐसा मत करो तुम, मेरी बहन ऐसा मत करो तुम, मेरी खाला मेरी आंटी ऐसा मत करो तुम, तुम्हारी वजह से माशरे में खराबी आ रही है, तुम सुधर जाओ। आज जिस लड़की को पहली मर्तबा देखने जा रही हो, दुआ करके निकलो तुम अल्लाह से कि अल्लाह मेरे बेटे के लिए मौजूद रिश्ता बना दे इससे इंशाअल्लाह। फिर देखना आप कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी रिश्ते में बरकत डाल देगा। दूसरा नुकसान कि अब जो जाके देखने वाली औरतें हैं वो बेचारियां कहती हैं कि हाँ कल जवाब देंगे। अल्लाहु अकबर, ये जो कल जवाब देने का जो मामला है ना, ये बड़ा कर्मनाक और खतरनाक मामला। याद रखो आप, 24 घंटे उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। 24 घंटे जब भी फोन की घंटी बजती होगी तो माँ बाप का दिल धड़क जाता होगा, वो बाप की कमजोरी जाहिर होती होगी, वो माँ की आंख में आंसू आते होंगे। और तुम 24 घंटे का जो है ना बहाना बनाकर घर को आकर घर में तुम जो है ना मशवरा करती हो कि कैसा होगा, लड़के का रंग ऐसा, लड़की का रंग ऐसा, खानदान हमारा ऐसा, उनका खानदान ऐसा, सैयद की बेटी पठान को नहीं करना, पठान की बेटी सैयद को नहीं करना, उनकी बेटी इनको नहीं देना। तुम घर में बैठ के इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती रहती हो और शैतान तुम्हारे जहनों से खेल लेता है और फिर रिश्ते में खटास आ जाती है। और फिर 24 घंटे के बाद तुम फोन करती हो तो वो माँ बाप जो अपनी जवान जवान बेटियों को घर में लेकर बैठे हैं, जो जवान बेटियां उनके सीनों पर पहाड़ की तरह बैठी हुई है, वो जवान बेटियों को देखकर माँ को शुगर आ गई, वो जवान बेटियों को देखकर बाप इख्तिलात का शिकार हो गया, वो जवान बहनों को देखकर भाई मुंतशिर नजर आता है। और 24 घंटे के बाद तुम फोन कर कर कहती हो कि तुम्हारी लड़की हमें पसंद नहीं है। अल्लाहु अकबर, तुमने अल्लाह के अर्श को हिला दिया, तुमने अल्लाह के अर्श को हिला दिया, तुमने नबी की सुन्नत को अपनी ख्वाहिशात के पैरों तले रौंद दिया। अब तुम्हारी बख्शिश हरगिज नहीं होगी, याद रखना इस बात को। उस वक्त तक नहीं होगी जब तुम उन गलती लड़की वालों से माफी ना चाह लो, जिस लड़की का दिल दुखाया है उससे माफी ना चाह लो, तब तक का तुम उसके माँ बाप से माफी ना चाह लो, कभी तुम्हारी मग़फ़िरत होना नामुमकिन सी बात है, याद रखो। इसलिए जब किसी का दिल दुखता है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है, याद रखो आप। और होता यही है, अब जहां पर यह मामला दरपेश आ गया कि लड़की की नाक का बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ दिया, कानों का बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ दिया, रंग का बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ दिया, खत का बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ दिया, बालों का बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ दिया, कहीं तालीम को मेयार बनाकर रिश्ता तोड़ दिया। हर जगह हमारा आलम तो यही चलता जा रहा है। और एक जगह जहां कहीं रिश्ता हुआ तो उसकी फोटो लेकर नौशा को अमेरिका भेजा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड भेजा जा रहा है। जरा गौर करो, क्या तस्वीरें सच बोलती हैं? क्या तस्वीरें सच्चाई का पैगाम दे सकती हैं? नहीं दे सकती। अजीजान मोहतरम, तुमको कोई इख्तियार नहीं है कि अपने बेटे की जिंदगी बसाने के लिए तुम खुद अपनी आंखों से जो है ना जो होने वाली बच्ची का मुजाहरा करो, बल्कि अल्लाह के नबी का हुक्म यह बताया गया है कि वो लड़का अपनी आंखों से देखे अपनी होने वाली बीवी को, तभी तो रिश्ता तय होकर के आता है। याद रखो आप, गलतियों पर गलतियां हम कर देते हैं। अब जब तय हो गया रिश्ता, अब तय हो गया, तय होने के साथ ही खुशी का माहौल हुआ। आपने फोन किया बड़ी मोतबरी शान के साथ कि हाँ भाई एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर कि आपकी लड़की को पसंद कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अंदाज तो यही होता है कि आपकी लड़की को पसंद कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर हम। अब चलो तैयार हो जाओ,
जितनी कमाई बाप ने कमाई थी, जितनी कमाई भाइयों ने कमाई थी, जितनी कमाई जमा करके तुम रखे थे, लुटाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर रिश्ता तैयार होता है, कबूलियत का पैगाम आता है, घर में खुशी का माहौल चलता है, और फिर कोई ना कोई एक दलाल इस कौम का एक चिट्ठी लेकर उस लड़की के घर पर पहुंच जाता है। और चिट्ठी में होता क्या है, कोई खुशी की बात नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे लड़की के दिल जो ना फूलो ना समाए, जिसके जरिए से माँ बाप की बीमारियां दूर हो जाए, बल्कि जैसे ही चिट्ठी वह खुलती है, चिट्ठी के ऊपर सबसे पहले लिखा होता है कि कुरान मजीद, अल्लाहु अकबर। दूसरा जुमला होता है जाए नमाज। अब ये दो चीजों को छोड़कर तीसरे नंबर पर होता है 5 लाख जोड़े की रकम। अरे मांगना ही है भाई, चौरस्ते बहुत सारे खाली हैं, आओ मैदान में, अच्छी ड्रेसिंग पहन के भी मांग सकते हैं आप। ये मांगना कौन सा जरूरी है? ये मांगना हराम मांगना हो गया आपका। ये किसी को तकलीफ देके मांगना ही हराम है आपका। इंटरनेशनल फकीर कहा जाता है इसे, स्टेटस वाला फकीर कहा जाता है इसे, खानदानी फकीर कहा जाता है इसे। क्योंकि मांगना किसकी जिम्मेदारी है भाई? मांगता कौन है? जिसके पास कुछ ना हो, फकीर और मोहताज खल्लाश हो, वही आदमी मांगता है। अब जिसके पास सब कुछ हो, मांगने के क्यों जरूरी है भाई? देने के काबिल है वो तो। गर्ज कहने का मकसद ये है, अब ऐसा महसूस होता है उस चिट्ठी को देखने के बाद कि हम कुरान को भी नहीं मानते, हदीस को भी नहीं मानते, नमाज को भी नहीं मानते, अल्लाह रसूल को भी नहीं मानते, जाओ। लेकिन लिखा तो कुरान को है। पता ये चलता है कि बेचारा अपनी ज़िंदगी में पैसों से खरीद के इतने कुराना खरीद लिया, और इतने कुराना पढ़ के औराख उसके फट गए, अब ससुराल की आई तो पढ़ने वाला है नहीं। या तो ऐसा महसूस होता कि जानिमाज ससुराल वाले दिए तो नमाज शुरू करूंगा मैं, बगैर ससुराल वालों की जानिमाज की नमाज तो मैं नहीं पढ़ूंगा भाई। अब होता क्या है, अब जानिमाज भी ले लिया, कुरान मजीद भी ले लिया, अब बचा क्या नीचे? 5 लाख जोड़े की रकम। अल्लाह अकबर। यहीं से तबाही का दहना शुरू होता है, याद रखना। यही वह तबाही का सबसे बड़ा जरिया है कि जिसके जरिए से मैं और आज तबाह होकर के कौम का तमाशा बना दिया आज। लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, कुरान के खिलाफ काम करने वाली कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, नबी की हदीस के खिलाफ काम करने वाली कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। आज मुझे और आपको शदीद ज़रूरत है कि अपने घरों में तर्जुमे से कुरान को पढ़ा जाए, नबी की सीरत मुबारका का मुताला किया जाए, नबी की सीरत को खोल खोल कर लोगों के सामने रखा जाए, बेजा मरवजा रसूमात का खातिमा किया जाए। और होता यही है, मैं हमारे पास, खुद मेरे पास की मैं बात बताऊँ आपको, कि वो निकाह, वो रिश्ते जो आज खतरे के बादल मंडला रहे हैं, वो मियाँ बीवी में मोहब्बत कम होती नजर आ रही है। क्यों अजीज़ान मोहतरम? इसलिए कि आपने फोटो तो भेज दी लड़की की जो बनाओ सिंगार करके थी। पहले मर्दों के हज्जाम खाने थे, अब औरतों के भी हज्जाम खाने आ गए। अजीब फलसफा है इस कौम का। नबी के खिलाफ काम करके कौम जरे से भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करती। फखर से कहा जा रहा है कि हमारी बेटी ब्यूटी पार्लर जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, वह ब्यूटी पार्लर नहीं है, वह तबाही का दहना है। याद रखना इस बात को। अभी मेरे पास एक पैगाम आया, जो 6 महीने या 8 महीने की दुल्हन है, शादी हुई, और शादी के वक्त में तो दुल्हन बड़ी चमकदार थी, रंग भी बड़ा गोरा था, बच्चे को फोटो भी भेज दी गई, बच्चा जो है ना तय भी कर लिया, वहां से छुट्टी लेकर आ भी गया, शादी भी बड़े धूमधाम से हो गई, लेना देना भी सब खत्म हो गया, बीवी अपने शौहर के साथ है, शौहर 2 महीने के बाद अपने मुल्क रवाना हो गया, ये सास और ननंदों के साथ में जिंदगी गुजार रही है। लेकिन 6 महीने के बाद अचानक देखने में आ रहा है कि वो लड़की का चेहरा काला पड़ रहा है, हाथों के ऊपर से सफेदी खत्म हो रही है और कालापन उसे आ रहा है। लोग देख करके परेशान हुए और कहने लगे माजरा क्या है, तुम्हारा रंग ऐसा खराब क्यों हो रहा है, कोई सोचो फिक्र तो नहीं है। लेकिन पता ये चला कोई मसाज पार्लर या कोई ब्यूटी पार्लर में जाकर के डुप्लीकेट सफेद रंग चढ़ा दिया गया, और ये कहकर चढ़ा दिया
20-25, 50,000 रुपए लेकर कि अब ये रंग तुम्हारी बेटी से नहीं उतरेगा, ये काला ही रहेगा। लेकिन खुदा की कुदरत में कोई मदाखिलत अगर करता है तो दुनिया में भी जलील हो गए और आखिरत में भी जलील हो गए। उसको डुप्लीकेट खूबसूरत तुम बना करके किसी के हवाले तो कर दिया धोखा दे करके, वही धोखा तुम्हारे गले में पड़ रहा है। और वही फिर वो काली फोटो लेकर लड़के को रवाना कर दिया गया और कहा गया कि बेटा वो रंग जो था तुम्हारी बीवी का डुप्लीकेट था, हम तो समझे नहीं कि वही ओरिजिनल है, हमने तो देखा ही नहीं क्या मामला था। अब वो रंग छट रहा है और वो रंग छट करके असली रंग बाहर आ रहा है। लड़के ने कहा कि मैं ऐसे धोखा देने वालों को अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता, उससे कहो कि या तो ये खुला ले ले या तो मैं इसे तलाक देने के लिए तैयार हूं। क्या जायज किया भाई निकाह के नाम पर? क्या जायज किया आपने निकाह के नाम पर? और आज यही जहेज के लेन देन, यही जोड़े की रकम, यही खाने दाने, यही खानों पर अखराजात, यही बड़े बड़े शादी खानों में शादियां, ये जो बेजा असराफ हम कर रहे हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल के दोस्त नहीं बन सकते। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 27 में अल्लाह ने कहा जो बेजा सरफा करते हैं, बेकार के पैसों को लुटाते हैं, वो मुसलमान नहीं, वो शैतान के भाई हैं। अब कितने लोग हैं जो अपनी शादी के अंदर बेजा रसूमात करते हैं, बेजा सरफा लुटाते हैं, नाचने गाने वालियों को लाकर लुटा लुटाकर वीडियो लेकर सोशल मीडिया पे डालकर मुल्कों से बुलाकर नंगी नचवाकर, या फिर शहर में मुख्तलिफ जो है ना दज्जाली बाजे बजाकर अपने मासूम नौजवानों को मर्दानगी खत्म करके हिजड़े बनाकर जो नचाते हो तुम, कल अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। और ये कौम कभी तरक्की नहीं करेगी, याद रखो, जब तक कि इस खतरनाक मूजी मर्ज पर मैं और आप मरहम नहीं लगाएंगे, जब तक कि इस खतरनाक मूजी मर्ज को मैं और आप खत्म नहीं करेंगे। जिजाने मोहतरम, अब हुआ क्या, शादी तो तय हो रही है, जोड़े की रकम भी दे दी गई। अब बात आती है, देखो बात जगह से तो ये बात आती है कि नहीं भाई कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी न को दो, कुछ भी नहीं सब हम कर लेंगे, लेकिन देखो खाना अच्छा देना जरा। अरे ये भूखे लोगों को देने के बाबा, जो जिंदगी में भी खाना ही नहीं खाया अपने घर के अंदर, अब तुम्हारा खाना खा के पेट भरने वाला है इन्हें, और जिंदगी भर खा जाएंगे। एक दिन अगर तुम्हारा खाना खा लिया उन्हें तो तुम्हारे घर को दीमक लगा देता। अब जा अम्मा कहने से 5,000 ला, जा अम्मा कहने से 2,000 ला, जा अम्मा कहने से गाड़ी ला, जा बाबा कहने से ये ला, जा वो प्लाट बेच के देवल, जा कारोबार करना है, तुम्हारी जिंदगी को पूरी अजीर्ण कर देगा उन्हें। तो ऐसे भूखे लोगों को भी न को दो अल्लाह के वास्ते, मंगने वालों को भी मत दो, ऐसे भूखे लोगों को भी मत दो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तरीका और वतीरा बदल बदल कर हमने बना लिया और ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई कुछ भी नहीं चाहिए, एक रत्ती भी न को दो, जो दे रहे अपनी बेटी को दो। अरे पहले तो बोला नको दो, पहले तो बोली अम्मा जाके नको दो, कुछ भी नहीं होना, पीली करके बिठाओ, लाल करके लेके जाती हूं, मगर अब तुम जो भी देंगे ना अपनी बेटी को देंगे, अपनी बेटी को तो दो कम से कम। अस्तगफिरुल्लाह, ये शैतानी हरकत और ये शैतानी अमल से बाज आ जाओ अज़ीज़ान मोहतरम, मेरी माँ बहनों बच जाओ ऐसी शैतानी हरकत से। तुम याद रखो, आप तुम थोड़ी देर के लिए तो ये बात कह के ये अमल करके तुम दुनिया में बच जाओगी, लेकिन आखिरत में बड़ा खतरनाक अंजाम होगा। याद रखना, वहाँ कोई किसी का मददगार यारो मददगार नहीं होगा, वहाँ कोई किसी का सहारा नहीं बनेगा, वहाँ सिर्फ मेरे अमल का मैं जिम्मेदार रहूँगा, आप अपने अमल के जिम्मेदार रहेंगे, और वहाँ पर जो दुनिया में किया भुगतना भी पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो वहां के अमल के लिए मुझे और आपको बचने की जरूरत है आज। और अजीजान मोहतरम, मेरा नौजवान भी बेचारा बहुत होशियार और चालाक हो गया आजकल। बचपने में था तो माँ बाप का फरमाबरदार था, जवानी के दहलीज पे कदम जैसे ही रखा दोस्त ज्यादा बना लिया, लड़के लड़कियों से दोस्ती हो गई, एंड्रॉयड फोन आ गया, फेसबुक व्हाट्सएप का दीवाना हो गया, अब माँ बाप की मुखालिफत में आ गया। अम्मा बोले जल्दी आओ, बाबा बोले इंतजार कर रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ, बल्कि 5 घंटे इंतजार कर रहा था माँ बाप को। अम्मा बोले जरा दवा की गोलियां ला के देके जा बेटा, अब भी आ रहा हूँ अम्मा, सुबह में गया तो शाम में आता। हर जगह माँ बाप की नाफरमानी। अब जब रिश्ते की बारी आई, रिश्ता देखने की बारी आई, अम्मा जाके जरा अच्छा रिश्ता तय करके आए। पुट्टे को कभी तो भी जो है ना पैसों की जरूरत पड़ी तो साले मदद कर लेते, ससुरे से मदद हो जाती, इन्हें गम की जिंदगी तो नहीं गुजार लेता, ऐसी वैसी करके जिंदगी तो गुजर जाती। अब पुट्टे को आके बोलते देख मैं एक रिश्ता देख के आए, बच्ची का खत तेरे से जरा छोटा है, चला ले, चल जाती।
पैसे नहीं रहे तो नहीं चलती, पैसे रहे तो सब चल जाती, काली भी चल जाती, नकटी भी चल जाती, गिड्डी भी चल जाती, मोटी भी चल जाती। अब पैसे वाले हैं, नक्को बोल के नक्को बोल, तू नक्को ले रे बा, तू नक्को ले, तेरी ख्वाहिश है नहीं लेने की, तू बोल दे हम मैं लेने रू बोल के, अम्मा की ख्वाहिश है बोल। अल्लाह अकबर, ऐसी दज्जाली ख्वाहिश, ऐसी जहन्नुमी ख्वाहिश और ऐसी मां किसी को ना दे अल्लाह, ऐसी मां ना दे। और फिर नौजवान से कहा जाता है बेटे निकाह का मामला हो रहा है, क्या कर रहे हो, जमा कर रहे हो माल फलाना है। मौलवी साहब क्या बोलूं, मैं बोल रहा हूं हमारी अम्मा को नहीं लेता हूं नहीं लेता हूं, मैं जिद कर रहा हूं, घर में रोज लड़ रहा हूं, रोज बोल रहा हूं हमारी अम्मा को, मगर क्या करूं, मेरी ख्वाहिश नहीं है लेने की, अम्मा की ख्वाहिश है, उनकी वजह से लेना पड़ रहा मेरे को। पूरी जिंदगी गुटखा नक्का खा बोले तो खाया, दाढ़ी रखो तो मुंड के आया, नमाज को जा बोले तो बेनमाजी बना, गाने नक्को सुनो तो सुना, रात रात भर फोन में रहा, अम्मा बाबा को सताया। जैसे ही मामला आ गया माल का, दोनों होठों से राल टपकने लगी, ख्वाबों ख्यालों में देखने लगा कि जाती गाड़ी नहीं थी, दोस्तों की मंग के चलाता, अब जोरो लाई तो चला लूंगा, जाती रहती, इतना ही ना, और क्या ख्वाहिश रहती इससे ज्यादा। अब तसव्वुरात में रहता, हम उसको बुला के समझाने की कोशिश करते, अम्मा पे डाल देता होगा निकाल के पूरा। अब बेचारे अम्मा बाबा हो रही है शादी को कहीं को टालना, अब आरएन वालों को छोड़ना कहीं को, ले लेके तंग कर डालो इनको, वो रिश्ता तय कर डालते होगा जाओ। अब जैसे ही तय करे, वो बेचारी भी सोचती शादी नहीं हो रही है, तिजारत हो रही है, शौहर अगर होता तो दे के ले जाता था, इन्हें तो उल्टा लेके ले जा रहा। अब जो लेके ले जा रहा है उन्हें क्या होता, मेरा गुलाम। अब गुलाम बोलते क्या होता, यह गुलाम बनने की भी शर्त लगाई जाती है। अब शर्त कब ले जाई जाती, शादी से एक दिन पहले सांचक का माहौल, सांचक के माहौल में औरता मर्द वे जमा, सब एक जगह बैठे, बीवी बेचारी अंदर मुंतजर रहती, अब तक तो शहर को देखी इसने बताई भी नहीं, फोटो में देखी, सही है कि गलत है कि, अब तो भी देखूंगी, वो तो कोई देखने वाला नहीं, और साली को सामने कर देते हैं। उन्हें बेचारी बंद संवर के आके भौने के सामने बैठ के, अब उन्हें इनको देखा, इन्हें इनको देखी, और साली सवाल करती है अपने होने वाले भौने से, गुलाम बनते नहीं बनते। कई को पूछी उन्हें, 5 लाख जोड़े की रकम लिए, इस वास्ते गुलाम, 1000 आदमी का खाना दो बोले, इस वास्ते गुलाम, जोड़े की रकम लिए, इस वास्ते गुलाम, बड़ा शादी खाना लो बोले, इस वास्ते गुलाम, कपड़े लाओ बोले, इस वास्ते गुलाम, जूते दिलाओ बोले, इस वास्ते गुलाम, गाड़ी दिलाओ बोले, इस वास्ते गुलाम। उन्हें भी होशियारी थी साली, उन्हें बोले गुलाम बनते नहीं बनते, अब नहीं बोलता, नहीं बनते बोला तो सब चले जाता, अब तक तो जाती गाड़ी नहीं थी, मिल रही सो भी चली जाएगी, पैसे कलीच लिया, नहीं बनते बोला तो छिल लेते कि क्या है कि, अब खाना अच्छा क्यों जमाना होगा नहीं खा के, अब यही खाना खाया तो जरा अच्छा जिंदा रह सकता हूँ, थोड़े दिन ताकत भी आ सकती, तब तमाम तस्वुरात पे मिट्टी पलीद हो जाएंगी। अब साली के हाथ में हाथ दे दे के बोलता बना लो गुलाम, अब वही बहाना साली जाके अपनी बहन को बोल देती, तुम अम्मा भौने नहीं है, गुलाम है, उसको गुलाम बना के रखो। अब गुलाम बना के रखो, जैसे निकाह करके आता 2-3 दिन तक आजादी देती, चौथे 5वें 8वें दिन के बाद बोलती हाँ बाबू किधर, जरा उचक के पलंग पे खुशी में बैठने गए, पलंग जरा हिल गया, ऐसा हिलते अम्मा दिए सोए, कैसा बैठे ऐसा, जाओ खत्म। फोन करते ही घर में रहना, बोले तो बाहर जाना, नहीं बोले तो घर में रहना। गुलाम का काम क्या रहता भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुलाम नहीं बनाया, याद रखो आप। अल्लाह ताला सूरह निसा में कहा कि मर्द अपने घर का हाकिम होता है, कहा हाकिम का क्या होता है मामला, हाकिम महकूम नहीं हो सकता, हाकिम हुक्म देने वाले को बोला जाता है, किसी से कहा गया यहाँ खड़े रहो हाकिम है, किसी से कहा बैठ जाओ हाकिम है, किसी से कहा ये कर दो वो हाकिम है। हाकिम खुद बोल के खुद कर ले रहा, मैं भी है, मैं हाकिम मैं में हुक्म, तो इस्लाम के खिलाफ चले गए आज। तो ये जहेज की खतरनाक तबाही सबसे बड़ी ये है कि आप मर्द आदमी होते हुए भी एक ज़नख़े और ज़र खरीद गुलाम बन रहे हैं आप। सबसे बड़ी तबाही ये है आज के माशरे की, सबसे बड़ी तबाही है ये कि जहेज के जरिए से मुसलमान तबाह हो रहा है। किधर माशरा जा रहा है जिजाने मोहतरम, शायद आपको इसका इल्म हो या ना हो, मैं चाहता हूं
कि कुछ मिनटों और मेरे पास बाकी हैं, तो मैं चाहता हूं कि अब इन बातों को थोड़ा सा रुख मोड़ते हुए आपको शहर का थोड़ा सा जायजा दिला दिया जाए, शहर के थोड़े हालात बता दिए जाए। बहुत सारी जगहों पर हमको जाना होता है, आप भी जाते होंगे, आप पिकनिक पार्क के लिए जाते हैं, आप वहां खाना बनाकर खाने के लिए जाते हैं। ये कहते हैं कि 8 दिन से नौकरी करते करते थक गया, 8वां दिन वीकेंड का मिला है, छुट्टी में जाकर के जरा हंसले बोलने के आ जाऊंगा। आप तो अपनी जिंदगी का मकसद ये बना लिया। याद रखना जीजान मोहतरम, नसीहत करता हुआ चल रहा हूं ये बात, एक ये कि आप कभी जिंदगी में छुट्टी नहीं बना सकते। मुसलमान की जिंदगी में छुट्टी का लफ्ज ही नहीं है। आपको छुट्टी सिर्फ अगर मिलती है तो मौत के बाद, उससे पहले आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। अगर कोई कहता है मुसलमान के 6 दिन काम कर लिया 7वें दिन छुट्टी होना है, ये गलत बात है आपकी। छुट्टी नहीं मिल सकती आपको, हमेशा 24 घंटे। क्यों? आप कौन हैं? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के माने क्या होते हैं? अल्लाह का नौकर नहीं होता, अल्लाह का गुलाम होता है। और गुलाम की ड्यूटी टाइमिंग से नहीं होती, गुलाम की ड्यूटी दिनों में भी नहीं होती। नौकर जो होता है कहता है सेठ से कि सुबह 10 बजे से शाम में 7 बजे तक काम करूंगा, 7 बजे के बाद नहीं बोलना। वो नौकर है। आप और मैं, मर्द और खवातीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले अल्लाह के गुलाम हैं। गुलाम का मामला क्या होता है? रात के 1 बजे मालिक को जरूरत पड़ गई और मालिक उठाकर बोलता है जाओ बेटे जरा पानी के गिलास में पानी लेके आओ। गुलाम ये नहीं कर सकता, मेरी ड्यूटी का टाइम नहीं बोल सकता उन्हें। 24 घंटे आपको काम करना है, तभी आप गुलाम बन सकते हैं। और अब्दुल्ला का हक तभी अदा होता है आप जिंदगी के 24 घंटों में से 1 घंटा भी तफरीह या किसी गलत काम के लिए ना निकाले, बल्कि अपनी जिंदगी को अल्लाह और इंसानियत के लिए लगा के रखे, सोशल वर्क के लिए लगा के रखे, अच्छी बातों के फैलाने के लिए लगा के रखे। वही अब्दुल्ला कहलाने का हकदार बनता है। तो छुट्टी मनाने का आपको नहीं है। गर्ज कह रहा था, शादी होती है, रिश्ते मिलते हैं, खुशी से होता है, तमाम बातें होती हैं, लेकिन जरा कभी गौर किया है? कभी कोर्ट जाने का इत्तेफाक हुआ है आपको? कभी चलो मेरे साथ में बता दूं आपको, चलो नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ले जाता हूं 6th फ्लोर के ऊपर, चलो वहां बताता हूं कि कितने खानदान हैं जो डोरी केसेस की वजह से जूझ रहे हैं। आज कतार में खड़े हुए हैं, आज जवान जवान बच्चियां हैं, जवान जवान औरतें हैं, दूल्हा खड़ा हुआ है। पूछा गया क्यों, क्या वजह है आपको यहां लाकर खड़ा कर दिया गया? कहा कि भाई जहेज लिए थे, इस वजह से यहां लाके खड़ा कर दिया गया। अगर आप जहेज नहीं लेके अगर देकर के महर करके लाते तो आपकी बीवी की जरूरत नहीं होती पीएस में जाने की। एक छोड़ दीजिए, दूसरा कौम जो जलील हो रही है, कभी जाओ खांसी बाजार का पुलिस स्टेशन, जाओ वुमेन्स पुलिस स्टेशन गए? कभी देखा है जाकर के? सिर्फ जाओ उस पीएस के बाहर खड़े रहकर चाय की बंडी के पास चाय पीते रहो और देखो कि दिन में कितने केस दर्ज हो रहे हैं वहां पर, कितनी औरतों को जलील किया जा रहा है, कितने मर्दों को नंगा किया जा रहा है, कितने नौजवानों को जलालत झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से वो नौजवान खुदकशी करने पर आमादा हो रहा है। क्यों? क्या वजह थी? अन-निकाह मिन सुन्नती में पुलिस का कोई दखल नहीं, अन-निकाह मिन सुन्नती में अदालत का कोई दखल नहीं, अन-निकाह मिन सुन्नती में लड़ाई झगड़े का कोई दखल नहीं। आपने अन-निकाह मिन सुन्नती का नारा बुलंद कर दिया, काजी की जबान से सुन लिया, और हरकत वो करे जो गैर मुस्लिम करते हैं, हरकत वो करे जो शैतानियत करती है, जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी जलील कर रहा है। आज सबों के केसेस पड़े हुए हैं जो डोरी केसेस की वजह से आज औरतें और मर्द कोर्ट और कचहरियों के जो है ना चक्कर काट रहे हैं। और इसी ज़िमन में अलीम का फलकी साहब भी बैठे, वो भी अपने ख्यालात जाहिर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये बात कहूँ अजीज़ान मोहतरम, इस जहेज की लानत के खिलाफ काम करने वाले कितने लोग हैं मुझे बताओ तो सही आप, कितने लोग हैं भाई? माशाअल्लाह 4 5 6 हाथ, 8 10 15 हाथ पीछे से उठे। अब इंशाअल्लाह ताला खैर नहीं रहेगी जहेज लेने वालों के इंशाअल्लाह ताला। अभी तो बहुत मुख्तसर लोग कह रहे हैं ना, एक नाम आता है तो अलीम का फलकी का आता है इसके खिलाफ काम करने वालों में, एक नाम अगर आता है तो छोटे भाई का नाम आता है कि भाई बोलता है कुछ जहेज के खिलाफ। इसके अलावा कौन बोलता है भाई? जुम्मे के खुतबों को मजाक बना लिया मैंने और आपने, जमाती सेक्शन में जुमा मिंबरों को इस्तेमाल कर लिया मैंने और आपने। मेरी जमात का मस्जिद, मेरा मिंबर, मैं अपनी जमात के मुतालिक बोलूंगा, ये जमात का मेरी मिंबर, मैं अपनी जमात के मुतालिक बोलूंगा। आपने मुसलमानों का हक अदा नहीं किया और मुसलमान इसी में भटकते रह गए। आज शदीद जरूरत है जीजान मोहतरम,
डौरी के खिलाफ में काम करने के लिए मुजम्मम तरीके से उठ खड़े होना पड़ेगा। मेरे पास रिपोर्ट है इसकी, याद रखो आप। हुआ यही कि शादी हुई और 1-2 साल के बाद एक लड़का लड़की हो गई और फिर हुआ ये कि डौरी केस में तब्दील हो गया। लड़की वाले जज्बात में आ गए और जाकर के पुलिस केस कर दिया। पुलिस केस बुक हो गया, अदालत में केस चल रहा है और लोगों का जहन बना हुआ है कि मुस्लिम वकील को नहीं रखना, गैर मुस्लिम वकील को रखना, केस अच्छा लड़ता होने जरा। ये जहन बना हुआ है, मेरे पास रिपोर्ट है इसकी, ये जहन बना हुआ है। लेकिन हुआ क्या पता है आपको? ये जहेज की जो तबाही है ना, वहां से मैं आपको बात 2-4 जुमले बोल के अपनी बात को मैं खत्म करने जा रहा हूं। इसे जरा गौर से सुन लेना और काम करने के काबिल बनो इंशाअल्लाह अज़ीज़। याद रखना जीज़ान मोहतरम, वो लड़की लड़के वाले पैसे देकर के शुरू में वकील को खड़ा तो कर लिया, वकील अदालतें चलती रही। और याद रखो डौरी केस का जो उम्र होती है ना, 3.5 साल से 5 साल, 5 साल से पहले आपका केस हल नहीं होता, याद रखो आप। 5 साल के बाद काउंटर, काउंटर के बाद रिकाउंटर, रिकाउंटर बोले तक आप ज़ईफ होकर खबर में चले जाते। इसका नाम है डौरी केस। हम बहुत अच्छा समझते हैं कि नहीं, पुट्टे को सबक सिखाना ही है, अब चले जाएंगे, मत जाओ अल्लाह के वास्ते, आओ हमारी मस्जिद को इंशाअल्लाह ताला। मैं बड़े बांगेदारा कह रहा हूं आपको, ऐसे कई केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अपने तौर पर हमारी मस्जिद के जरिए से हल किया है अल्लाह के करम से। अभी कल आया था मेरे पास एक केस तलाक के मामले में, अल्लाह के फजल से कुरान और हदीस का पैगाम सुनाकर दोनों मियां बीवी को हमने मिला करके भेज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। काम हम कर रहे हैं अल्लाह की तरफ से, लेकिन बहुत सारे भाइयों की जरूरत है इसके अंदर, बहुत सारे माओ और बहनों की जरूरत है इसके अंदर। एक दो आदमी से काम बनने वाला नहीं। अब हुआ क्या, गैर मुस्लिम वकील को रख लिया, बात चलती रही और एक 8-10 पेशियों के बाद अब पैसे देने के नहीं रहे वकील साहब को। बात बड़ी, मैं खुल के कहता हूं जीज़ान मोहतरम, मैं डरता हूं तो सिर्फ अपने रब से डरता हूं, कायनात में किसी कानून या किसी आदमी से मैं डरने वाला नहीं। याद रखो मेरी बात, मेरे बयानात भी ऐसे होते हैं, आप यूट्यूब पे चेक करके देख लेना इंशाअल्लाह। खुल के बोलो जो बोलना है, वरना कौम नहीं सुधरने वाली है, याद रखो आप। अब हुआ क्या, गैर मुस्लिम वकील को रख लिया। अब रख लेने के बाद वक्त गुजरा, अब पैसे देने के लिए वकील के पास नहीं है। अब पेशी जाना है, टाइप करना है, फीस बनना है कुछ चीजों की। अब ये लोग मुंह लटका के जाके बोल रहे हैं वकील साहब केस होने के बाद जो भी आएगा 70-30 करके ले लेंगे, या पूरे का पूरा आप ले लो, लेकिन उसको जेल करा के रहना, आप उसको जेल करा के रहना, आप पूरे पैसे आप ले लो। वकील ने क्या जवाब दिया पता है आपको? वकील ने कहा देखो भाई, मेरा पेशा पैसे कमाना है, आपकी मदद करना और पैसे कमाना है। हक बात उसने कह दी और कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे देने के लिए नहीं है तो एक काम करो, एक रात की मेरी दुल्हन बन जाओ, तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूं मैं। अल्लाहु अकबर। क्या ये तबाही नहीं है इस उम्मत की? क्या ये तबाही नहीं है इस उम्मत की? दूसरी तबाही इस उम्मत की क्या हो रही है, मैं कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा आपसे कल मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़े, बल्कि मैं ऐसी बात आपके सामने रखूं जो शहर में हो रही है। कल आप तहकीक अगर करने निकलेंगे तो ये सारी बातें आपके सामने नुमाया होकर के आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब एक बात और अर्ज करूं, बाज हिंदू तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ, हम समझते हैं यूपी बिहार में ही मामला चल रहा है, गलत बात, मैं नहीं मानता आपकी बात को। हिंदुस्तान की कोई रियासत भी बची हुई नहीं है कि कोई हिंदू तंजीम मुसलमानों के खिलाफ में अपने ताकत का मुजाहरा ना कर रही हो। हर जगह मुसलमानों के खिलाफ में बात हो रही है, हर जगह मुसलमानों के खिलाफ में चल रही है। और सबसे बेहतरीन और खतरनाक जो हथियार उन्होंने अपनाया है यही कि जोड़े की रकम को बहाना बनाया उसने और कहा कि तुम मेरे से शादी कर लो, निकाह कर लो, अपना मजहब भी मत बदलो, तुम मुसलमान की मुसलमान ही रहो, मैं हिंदू का हिंदू ही रहूंगा, दोनों मिलकर जिंदगी गुजारेंगे, जिंदगी गुजार करके अपनी तरीके की अपनी जिंदगी गुजार के बच्चे पैदा कर लेंगे अपन लोग। जिसके बुनियाद पर आप कभी रजिस्ट्री ऑफिस को जाने का इत्तेफाक हुआ? कभी जाओ, एक 200 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का खर्चा करो कभी कौम के वास्ते, कौम के दर्द में खर्च करो। जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूं यहाँ बैठने वालों को, मैं बुजुर्गों को, नौजवानों को, माँ बहनों को, बेटियों को मैं एहसास दिला रहा हूं, इस उम्मत की फिक्र करना सीखो। याद रखो आप ये बात को, बड़ी तड़प के साथ बात को रख रहा हूं। कभी आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, आप रजिस्ट्री ऑफिस में आप जाएंगे तो वहां नोटिस बोर्ड लगा रहेगा, नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ रहेगा आयशा नाम की लड़की किसी सिरिनु आदमी से शादी करने वाली है, फातिमा नाम की लड़की किसी गंगाधर आदमी से शादी करने वाली है। और 1-2 ऑफिस नहीं, जितने शहर में रजिस्ट्री ऑफिस में पड़े हुए, आप जाओ और नोटिस बोर्ड से उसका मुशाहिदा करके आओ और अंदाजा करो कि 1 महीने में कितने मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से निकाह कर रही हैं आज।
क्या ये तबाही नहीं है इस उम्मत की? अभी भी हमारे अंदर गैरत का पैमाना जागता नहीं? क्या हमारे अंदर अभी बेगैरती है? क्या अभी भी हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां गैर मुस्लिमों के बिस्तरों की जीनत बनती रहे? क्या हमारी लड़कियां हरामकारी करके औलाद पैदा करती रहे और वो लोग अय्याशी करके हमारी लड़कियों को 4, 6, 8 महीने तक उसके जिस्म का मजा लेकर उसके पेट में 8, 9 महीने का लड़का रखकर अजनबी बनकर छोड़कर चला जाए? बताऊं आपको, कुछ नहीं कर सकती है कौम, कुछ नहीं कर सकती है कौम। याद रखो, आप एक दूसरे पर इल्जाम लगा सकती है। जमातवारी सेक्शन में मैं ये जमात का तो ये जमात का ये इल्जाम जरूर लगा सकती है, लेकिन मुसलमान होने का हक ये कौम अदा नहीं कर सकती। याद रखो, आज हम मुसलमान होने का हक अदा करने का वक्त आया है अज़ीज़ान मोहतरम। आज हमको कहलाना है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान सारी इंसान की फिक्र करने वाले का नाम होता है। तड़प रहे हैं लोग। एक ये निकला। तीसरा जो नुकसान इस कौम का हुआ ये कि लिविंग पार्टनर का आज अमल शुरू हो चुका है कई वर्षों से। हमने कई लोगों के सामने, कई सोसाइटी और बरादरी, कई सियासतदानों के सामने इस खतरनाक शे के बारे में रखा और कहा कि भाई थोड़ा हमारे पीठ पर हाथ रख दो, इसलिए कि अल्लाह का हाथ तो हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या कहते थे अम्मा आयशा से कि आयशा, तेरे नबी को अल्लाह ने 70 मर्दों की ताकत देकर पैदा किया है, उसके बावजूद आपने दुआ करके उमर को भी मांगा, अबू बकर को भी मांगा, उस्मान को भी मांगा, अली को भी मांगा, अबू उबैदा बिन जर्राह को भी मांगा, मुसअब बिन उमैर को भी मांगा, अब्दुर्रहमान बिन औफ को भी मांगा। ये क्यों मांगा? इसलिए कि एक आदमी जो नहीं कर सकता, सारा काफिला मिलकर के वो काम कर सकता है। तो हमने यही जुमले दोहराकर उनसे कहा और कहा सिर्फ हमारा साथ दो, काम हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बहनें आज लिविंग पार्टनर किसको कहा जाता है कुछ पता है तुम्हें? लिविंग पार्टनर क्या होता है कुछ जानते हो तुम? कुछ काम नहीं कर सकती है कौम। याद रखो, आप सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये मेरी और आपकी जिंदगी का वतीरा बना लिया। बच्चों को तालीम दिलाने का बहाना, जोरों को अच्छी रखने का बहाना, माँ बाप की खिदमत का बहाना, स्कूल को छोड़ना, स्कूल को लाने का बहाना, तिजारत का बहाना, कारोबार का बहाना, नौकरी का बहाना, पैसे कमाने का बहाना, घर बनाने का बहाना। अरे अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में जो देने का वादा किया है तुम उसी के ऊपर मेहनत कर रहे हो, और अल्लाह जिस चीज के लिए तुम्हें आखिरी उम्मत, खैर उम्मत बनाकर भेजा है, वो अमल से आज तुम दूर दूर नजर आते हो। लिविंग पार्टनर उसको कहा जाता है जो अक्सर आज कॉल सेंटर में काम करने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां कर रही हैं ज्यादातर। लिविंग पार्टनर उसको कहा जाता है कि जवान लड़की किसी भी मजहब की हो, अगर हिंदू लड़की है तो मुसलमान, मुसलमान लड़की है तो हिंदू, दो मिलते हैं और आपस में मुआहदा करते हैं कि 1 साल 2 साल के लिए तुम मेरा दुल्हा, मैं तुम्हारी दुल्हन, इसमें किसी का दखल नहीं। 2 साल तक हम एक साथ रहेंगे, चाहे तो बच्चे पैदा कर लो या बच्चों को रोकने का इंतजाम कर लो। 2 साल जैसे ही खत्म हुए, अगर 2 साल में तुम्हारी मेरी मर्जी जिंदगी अच्छी चली तो इसको कंटिन्यू करके आगे ले जाएंगे। अगर 2 साल के अंदर तुम्हारी मेरी जिंदगी नहीं जमी, ख्यालात मेरे तुम्हारे नहीं जमे, तुम्हारे मेरे दरमियान में इख्तलाफात हुए, तो 2 साल के बाद हमारा तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, तुम किसी और को ढूंढ लेना। क्या ये तबाही नहीं है इस कौम की? इस इंसानियत की तबाही नहीं है? क्यों हुआ ये? बहुत सारी लड़कियों से जब हमारी मुलाकात हुई जो गैर मुस्लिमों के बिस्तरों की जीनत बन रही है, वो लड़का किसी हिंदू तंजीम से काम करने वाला है और लड़की के सामने जुमले कहता है कि जिस वक्त तुम्हारी हुकूमत चल रही थी ना, तो तुम्हारे राजाओं ने, तुम्हारे नवाबों ने, तुम्हारे हुक्मरानों ने हमारी औरतों के साथ ऐसे ही किया था, और आज हमको मौका मिला है, अब तुम्हारी हुकूमत तो नहीं रही, अब हमारी चल रही है और हम तुम्हारे जिस्मों के साथ ऐसे ही खेलवाड़ करेंगे। और बहुत सारी लड़कियों ने यही कहा कि मौलवी साहब बहुत देर कर दी आने में, अब जैसे भी हमारी ज़िंदगी गुजर रही है गुजारने ले दो हमें, अब हमारी ज़िंदगी को डिस्टर्ब ना करो। हमने पूछा माजरा क्या है, बताओ माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, बताओ तो सही क्या माजरा है। तो हर लड़की ने यही जवाब दिया कि मेरी उम्र हो चली थी, माँ बाप गुर्बत में पढ़ा लिखा कर जवान कर दिया, और फिर कुछ पढ़ने लिखने करके कमाने के काबिल में मैं बन गई थी, लेकिन जो रिश्ता हमारे घर को आता, हमारे बाप के पास देने के लिए कुछ नहीं था। जो भी रिश्ता जो है ना आता हमारे घर को, 2 लाख दो, 5 लाख दो, 1 लाख दो, जहेज दो, कपड़े दो, सोना दो, हर रिश्ता आता और हमें रिजेक्ट करके चला जाता।
जिसकी वजह से एक लड़की ने रोते हुए बयान किया और कहा कि जो रिश्ता आता मेरा बाप गम से निढाल हो जाता, और 4, 5, 8, 10 लोग मुझे आकर के देख कर चले गए, और जाकर के एक रिश्तेदारों ने मुझे पसंद भी कर लिया, और पसंद जब मुझे कर लिया और कल जवाब देने का वादा भी कर लिया, बाप के चेहरे पर मेरे मुस्कुराहट थी, लेकिन दूसरे दिन जब जालिम लोगों की तरफ से फोन आया और फोन आते मेरे बाप के हाथ से फोन गिरा और हार्ट अटैक आया और मेरा बाप हमेशा के लिए जमीन में धंस गया। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है इसके? क्या बेटी का होना जुर्म है? क्या बेटी का होना जुर्म है? नहीं। अजीजान मोहतरम, मैं आज लड़के वालों से भी इल्तिमास कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि वो भी अपने दिल को बड़ा करें और लड़की वाले भी अपने दिल को बड़ा करें। अगर तुम्हारी लड़की बीएससी पढ़ी हुई है, इंटर पढ़ा हुआ कोई लड़के का रिश्ता आता है तो उसे कर दिया जाए। अगर तुम्हारी लड़की बहुत खूबसूरत है, दीनदार लड़का जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो रहा रंग कम है, उससे निकाह उसका जरूर तुम कर दो। निकाहों को आसान ऐसे ही किया जाता है, निकाहों को आसान ऐसे ही करने से मुआशरा तरक्की करता है, याद रखो आप। और ये जिनाओं के अड्डे इंशाअल्लाह बंद हो जाएंगे जब मैं और आप खुद दिल खोलकर फराग दिली का मुजाहरा करेंगे और नबी की सुन्नत को अपने माथे पर चिपका लेंगे और अपने अमल से, अपनी मुस्कुराहट से, अपनी मोहब्बत से लोगों के दरमियान में नबी की सुन्नत की खुशबू फैला देंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर देखना कोई लड़की खुदकशी नहीं करेगी, किसी माँ बाप को मरना नहीं पड़ेगा, कोई लड़की किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करेगी। अभी की बात थी ना, कल ही की तो एक बात थी, सिकंदराबाद के एक शादी खाने में शादी हुई। पता है आपको ये बात? पता है किसी को? 2, 4, 5 लोगों को मालूम है, बाकी की उम्मत सो रही है। यार ये सोना बंद कर दो मेरे भाई, ये सोना बंद करो। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आपको नहीं मालूम आपके शहर में क्या हो रहा है। मैंने वो मेरे पास मैसेज आने से 1 घंटा पहले हमारे साथियों से गुफ्तगू किया कि शहर में ये मामला चल रहा है। जब हम लोग मस्जिद से उठ के बाहर निकल रहे थे, मेरे पास मैसेज आया कि जीनत नाम की एक लड़की किसी गैर मुस्लिम से निकाह करके वलीमा कर रही है, शादी खाना लेकर के सिकंदराबाद में। कौन जिम्मेदार है मुझे बताओ आप? कौन जिम्मेदार है भाई? मैं अकेला जिम्मेदार हूं इसका? या अलीम खान फल्की अकेला जिम्मेदार है इसका? नहीं, यहां बैठने वाला हर नौजवान, हर बूढ़ा आदमी, हर जवान औरत, हर बूढ़ी औरत, हर जवान लड़की, हर पढ़ा लिखा, हर अनपढ़, हर शख्स, हर औरत और मर्द जिम्मेदार है। अब हमको इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं और आप खड़े रहेंगे इस बुराई को खत्म करने के लिए, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ भी कहा गया है, बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला सवाल जवाब की निशिस्त में होगी हमारी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जो कुछ भी कहा गया है, 1 घंटे का वक्त मैंने लिया था आपसे, 1 घंटे में मैंने आपके सामने तमाम बातों को रखने की जरूरत और कोशिश की। बहुत सारी बातें और छुट्टी हुई है, फिर कभी अल्लाह ने मौका दे तो और भी बुनियादी बातें हैं जिसको हम आपके सामने रखने की जरूरत और कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सच्चाई पर चलने वाला बनाए, बुराई का खात्मा करने वाला बनाए, अच्छाई को फैलाने वाला बनाए, नबी से मोहब्बत करने वाला बनाए, अल्लाह से डरने वाला बनाए, कुरान पढ़ने वाला बनाए, माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए, इंसानियत की फिक्र करने वाला बनाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।